Hello students, today we will discuss the chapter 18 class 8th pollution of air and water कि एयर एंड वाटर जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके पोल्यूशन और उनके पोल्यूट होने के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि क्या उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं और क्या कोजेज़ हैं कि किस वजह से वो पोल्यूट हो रही हैं। इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म है कि पोल्यूशन किसका, एयर एंड वाटर। आप सभी को पता है कि हमारे अर्थ पर नेचुरल रिसोर्सेज एयर, वाटर, सॉइल ये सभी प्रेजेंट हैं। इनका पोल्यूट होना क्या होता है, पोल्यूशन। डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज पोल्यूशन। कि पोल्यूशन वो प्रोसेस है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज पोल्यूट हो रही हैं बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस। कि किस हार्मफुल सब्सटेंसेस से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एयर एंड वाटर का पोल्यूट होना, और किसके द्वारा, बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। की मनुष्य की कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके द्वारा ये हमारे रिसोर्सेज पोल्यूट होते हैं। तो क्या हुआ पोल्यूशन कि द कॉन्टामिनेशन ऑफ कॉन्टामिनेशन होता है कि दूषित होना, कि उन्हें गंदा करना। कॉन्टामिनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एयर एंड वाटर। इस चैप्टर में हम इन्हीं दो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉन्टामिनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एयर एंड वाटर बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस। हार्मफुल सब्सटेंसेस या फिर हम बोल सकते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं टॉक्सिक, कि वो हार्मफुल सब्सटेंसेस या फिर टॉक्सिक। टॉक्सिक होता है जहरीले सब्सटेंसेस। ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड पोल्यूशन। क्या है पोल्यूशन कि द कॉन्टामिनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एयर एंड वाटर बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। कि नेचुरल रिसोर्सेज का कॉन्टामिनेट होना, दूषित होना हार्मफुल सब्सटेंसेस से, किसके द्वारा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा। कि कुछ ह्यूमन की एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो क्या करती हैं, कॉन्टामिनेट करती हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को। तो वो क्या है, पोल्यूशन। तो आप सभी को पता चल गया कि पोल्यूशन क्या है। अब बात करते हैं पोल्यूटेंट्स के बारे में कि पोल्यूटेंट्स क्या है। हमारी नेक्स्ट टर्म है पोल्यूटेंट्स। अब पोल्यूशन से ही टर्म निकली है पोल्यूटेंट्स, कि जो सब्सटेंसेस क्या करते हैं, कोज करते हैं पोल्यूशन। कि जो सब्सटेंसेस पोल्यूशन फैलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे पोल्यूटेंट्स। कि वो कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस डेट कोज पोल्यूशन, कि वो कोई भी सब्सटेंस जो पोल्यूशन कोज करे, कि जिसके द्वारा पोल्यूशन हो, वो क्या कहलाते हैं, पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मोक, डस्ट, ये सभी क्या हैं, हमारे पोल्यूटेंट्स हैं। एनी सब्सटेंस डेट कोज पोल्यूशन आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। एग्जाम्पल क्या क्या हुए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो एक पॉइजनस गैस है, स्मोक, डस्ट, ये सभी क्या हैं, पोल्यूटेंट्स हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मोक, डस्ट एक्सेट्रा, ये क्या हैं, हमारे पोल्यूटेंट्स में आते हैं। कि वो कोई भी सब्सटेंस जिससे पोल्यूशन क्रिएट हो या फिर जिससे पोल्यूशन फैले, वो क्या होते हैं, हमारे पोल्यूटेंट्स होते हैं। तो आप सभी को पता चल गया पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर का मेन टॉपिक कि पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में कि व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन, किस वजह से पोल्यूशन फैल रहा है एयर में, और क्या क्या उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं और कैसे हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं।
स्टार्ट करते हैं। एयर पोल्यूशन। आप सभी को पोल्यूशन के बारे में पता चल गया। अब उसके आगे एक नई टर्म ऐड हुई है, एयर। तो इसी से क्लियर हो रहा है कि पोल्यूशन फैलना किस में, एयर में, कि एयर में पोल्यूशन फैलना क्या है, एयर पोल्यूशन है। अब पोल्यूशन क्या था कि कॉन्टामिनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज में से एक नेचुरल रिसोर्स है एयर। तो एयर पोल्यूशन, द कॉन्टामिनेशन ऑफ एयर बाय हार्मफुल या फिर टॉक्सिक सब्सटेंसेस due to human activities that affects both living and non-living। कि एयर का कॉन्टामिनेट होना, कि एयर का दूषित होना बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस। अब वो हार्मफुल सब्सटेंसेस कोई भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, जैसे इंडस्ट्री वेस्ट या फिर किसी तरह का स्मोक, डस्ट, जो बाय वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़, कि जो मनुष्य कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं उनके द्वारा कॉन्टामिनेट किया जाता है, और उसका इफेक्ट दोनों पर होता है, कि डेट इफेक्ट्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग जैसे ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, एंड नॉन लिविंग्स कोई भी हमारी ऑब्जेक्ट्स, मोन्यूमेंट्स, तो ये है नॉन लिविंग, और लिविंग्स ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो दोनों को जो इफेक्ट करें वो क्या है हमारा एयर पोल्यूशन। कि द कॉन्टामिनेशन ऑफ एयर बाय harmful substances due to human activities that affect both living and non-living। कि वो एयर पोल्यूशन क्या है कि contamination of air by harmful substances ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, कि मनुष्य की कुछ एक्टिविटीज़ से एयर का कॉन्टामिनेट होना कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस की वजह से, जो इफ़ेक्ट करता है लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों को, वो क्या होता है एयर पोल्यूशन। अब जिस तरह से हमने पोल्यूशन के बाद पोल्यूटेंट्स रीड किया था, उसी तरह से अब हम एयर पोल्यूशन के बाद एयर पोल्यूटेंट्स डिस्कस करेंगे। अब जैसे हमने पोल्यूटेंट्स में रीड किया था कि कोई भी सब्सटेंस जो पोल्यूशन कोज करता है या फिर क्रिएट करता है वो क्या होते हैं पोल्यूटेंट्स। इसी तरह से द सब्सटेंसेस या फिर द सब्सटेंसेस दैट कॉन्टामिनेट द एयर, कि वो सब्सटेंसेस जो एयर को कॉन्टामिनेट करते हैं, दूषित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। The substances that contaminate the air are known as air pollutants। कि वो क्या होते हैं हमारे एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं। अब आप सभी को पता चल गया कि एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। अब एयर पोल्यूटेंट्स में कौन कौन से एयर पोल्यूटेंट्स हैं, कौन से सोर्सेज से वो रिलीज होते हैं, उन सभी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब एयर पोल्यूटेंट्स कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, स्मोक, डस्ट, ये सभी क्या हैं एयर पोल्यूटेंट्स हैं। अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कि कौन कौन से एयर पोल्यूटेंट्स हैं और उनके सोर्सेज क्या क्या हैं, और डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन के बारे में कि एयर पोल्यूशन कहाँ कहाँ से क्रिएट होता है या फिर कौन कौन से सोर्सेज हैं जो एयर पोल्यूशन कोज करते हैं, जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन फैलता है। सोर्सेज ऑफ एयर
सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन में हम डिस्कस करेंगे कि कुछ तो नेचुरल सोर्सेज ऐसे हैं जो एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं और कुछ हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ कि जो मनुष्य कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे फैक्ट्रीज़, स्मोक, डस्ट, ये सभी किसकी वजह से होते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आते हैं। अब डिस्कस करते हैं नेचुरल सोर्सेज कि एयर पोल्यूशन, दो तरह के सोर्सेज हुए एयर पोल्यूशन को क्रिएट करने के, नेचुरल सोर्सेज एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब नेचुरल सोर्सेज में क्या क्या आते हैं? फॉरेस्ट फायर एंड वोल्केनिक इरप्शन। फॉरेस्ट फायर एंड वोल्केनिक इरप्शन, आप सभी को पता है फॉरेस्ट फायर कि जैसे जंगलों में ज़्यादा गर्मियों में क्या होता है, खुद से ही आग लग जाती है, तो वो होते हैं फॉरेस्ट फायर। जैसे कि रिसेंटली अभी समर डेज में क्या हुआ था, उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर हुआ था। एंड वोल्केनिक इरप्शन है कि ज्वालामुखी का विस्फोट होना। तो ये दो नेचुरल सोर्सेज हैं जिनकी वजह से क्या होता है, हमारा एयर पोल्यूशन फैलता है और ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है इन दोनों नेचुरल सोर्सेज में। नेक्स्ट है कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, इंडस्ट्रियल एमिशन, थर्ड है माइनिंग, फोर्थ है पावर प्लांट। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, पेट्रोलियम का बर्न होना, या फिर हमारे घरों में भी हम वुड का यूज़ करते हैं, तो उससे भी क्या होता है, उसकी बर्निंग से भी क्या होता है, वुड भी एक फॉसिल फ्यूल है, उसकी बर्निंग से भी क्या होता है, एयर पोल्यूट होती है। तो ये भी क्या है, एक फैक्टर है एयर पोल्यूशन का। सेकंड है इंडस्ट्रियल एमिशन कि जो इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज जो हमारी हैं उसमें से जो रेज एमिट होती हैं उनसे भी क्या होता है, हमारी एयर पोल्यूट होती है। और ज़्यादातर कौन सी इंडस्ट्री से, जो स्टील इंडस्ट्री होती है उसमें से लार्ज अमाउंट में एमिशन होता है, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट में एयर पोल्यूशन फैलता है। थर्ड है माइनिंग कि माइनिंग ऑफ कोल एंड मेटल्स की जो खानें खोदी जाती हैं कोयले की या फिर मेटल्स के लिए, वो प्रोसेस होती है माइनिंग की, खान खोदना, ये माइनिंग प्रोसेस होती है। इससे भी क्या होता है, हमारी एयर पोल्यूट होती है। नेक्स्ट है पावर प्लांट कि जो पावर प्लांट लगाए जाते हैं, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी जो पावर प्लांट हम यूज़ करते हैं इनकी वजह से भी क्या है, एयर हमारी पोल्यूट होती है। थर्मल पावर प्लांट एक एग्जाम्पल है, एक फैक्टर है ह्यूमन एक्टिविटीज़ में से एयर को पोल्यूट करने का। तो ये हैं सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। पोल्यूटेंट्स जो हमने डिस्कस किए थे, कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मोक, डस्ट, लेड, ये सभी कहाँ से, इनके सोर्सेज क्या क्या हैं और कैसे ये पोल्यूट करती हैं एयर को। इसमें एक फैक्टर और है हमारा ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जो कि मेन है, जो हमारा व्हीकल से जो पोल्यूशन क्रिएट होता है, जो हम अपने डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। ये हम टेबल के थ्रू डिस्कस करेंगे, सम एयर पोल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्सेज। आप सभी भी इस टेबल को राइट डाउन कर सकते हैं।
डिस्कस करेंगे कि सम एयर पोल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्सेज, कि एयर पोल्यूटेंट्स और उनके सोर्सेज कि कहाँ से वो हमें मिलते हैं। एयर पोल्यूटेंट्स इस तरफ और उनके सोर्सेज इस तरफ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड, कि जो ये पोल्यूटेंट है सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमें किससे मिलता है, क्या इसके सोर्सेज हैं। तो इसके सोर्सेज हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, कि जो हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, वुड, चारकोल, ये सभी, इनकी वजह से क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है जो हमारी एयर को पोल्यूट करती है। इसी तरह से मैंने आपको बताया था वोल्केनिक इरप्शन जो एक नेचुरल सोर्स है, इसकी वजह से भी सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है। एंड ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, तो ये कुछ सोर्सेज हैं जिसमें से कौन सी गैस रिलीज हुई, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये एक पोल्यूटेंट्स फर्स्ट। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सेकंड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये भी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। आप सभी देखेंगे कि जैसे हम फर्दर रीड करते जाएंगे सोर्सेज के बारे में, तो आप सभी देखेंगे कि फॉसिल फ्यूल से कितनी तरह के एयर पोल्यूटेंट्स क्रिएट होते हैं। फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से कितनी तरह के एयर पोल्यूटेंट्स क्रिएट होते हैं जो हमारी एयर को पोल्यूट करते हैं। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल भी बहुत बड़ा फैक्टर है एयर को पोल्यूट करने में। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिलीज होते हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से एंड ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से, जो हमारे व्हीकल में यूज़ किया जाता है, और ये हमारे फॉसिल फ्यूल्स। थर्ड है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज होती है ऑटोमोबाइल में से। incomplete combustion of fossil fuel, और इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ बोल सकते हैं कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सभी। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके सोर्सेज क्या क्या है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड इनकम्प्लीट। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि इनकम्प्लीट कंबशन किसका, फॉसिल फ्यूल्स का। इनकम्प्लीट कंबशन में से कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम स्मोक, कि धुआं, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके इनकम्प्लीट कंबशन में से कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ क्या होता है, स्मोक भी रिलीज होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी एयर पोल्यूट होती है। तो ये 4 पोल्यूटेंट्स के बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी कुछ और के बारे में भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है, आप सभी ने राइट डाउन कर लिया होगा साथ साथ। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फिफ्थ है एसिड फ्यूम्स, कि जो एसिड की फ्यूम्स निकलती हैं वो उसके सोर्सेज क्या क्या हैं, फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स में से क्या रिलीज होता है, एसिड फ्यूम। एसिड फ्यूम किस में से रिलीज होता है, फर्टिलाइजर्स में से। एंड केमिकल सब्सटेंसेस, कि जब भी किसी केमिकल को बर्न करते हैं या फिर कोई भी रिएक्शन करते हैं तो आपने देखा होगा उस एसिड की फ्यूम हमें स्मेल कर सकते हैं हम फ्यूम्स को। और फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल, ये दोनों क्या हैं, एसिड फ्यूम्स को रिलीज करते हैं। एसिड फ्यूम्स के 2 सोर्सेज हैं। नेक्स्ट है हमारा डस्ट, कि जो हम धूल देखते हैं उससे भी क्या होता है, हमारी
एयर पोल्यूट होती है। इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? स्टोन क्रशिंग, कि जैसे स्टोन का क्रश होना, टूटना, देखा होगा जब लार्ज अमाउंट में स्टोन क्रशिंग होती है तो कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर डस्ट हमें दिखाई देती है। वोल्केनिक इरप्शन में से भी डस्ट रिलीज होती है। एंड नेक्स्ट है वुड वर्क, कि कहीं लार्ज स्केल पर वुड वर्क की लकड़ी का काम किया जाता है तो उसमें से भी क्या रिलीज होते हैं? डस्ट। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? CFCS। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये कहाँ से रिलीज होती है? जो हम रेफ्रिजरेटर अपने घरों में, जो जिसे फ्रिज बोलते हैं, कि जो हम रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं अपने घरों में, एयर कंडीशनर्स की जो AC यूज़ करते हैं, उसमें से कौन सी गैस रिलीज होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। एंड स्प्रे कैंस, ये किसके एग्जाम्पल हैं, किसके सोर्सेज हैं? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रिलीज होती है वो किसके सोर्सेज हैं? रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर एंड स्प्रे कैंस। इन तीनों में से कौन सी गैस रिलीज होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारी ओजोन लेयर को डिप्लेट करने में, कि ओजोन लेयर को ख़त्म करने में हेल्प करती है। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है ओजोन लेयर डिप्लेशन का। नेक्स्ट है एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेस, कि उसकी अधिकता होना या फिर उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होना, वो क्या है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो ये है एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा मात्रा इंक्रीज हो रही है, और जिसकी वजह से हमारी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उस पर इफ़ेक्ट हो रहा है, और फिर ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है। तो ये एक फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेस होना, किसका? ग्लोबल वार्मिंग का। तो आज हमने डिस्कस किया है पोल्यूशन, पोल्यूटेंट्स, एयर पोल्यूटेंट्स, क्या एयर पोल्यूशन के सोर्सेज हैं, और उन एयर पोल्यूटेंट्स के क्या क्या सोर्सेज हैं, कि किन किन सोर्सेज से एयर पोल्यूटेंट रिलीज होते हैं। तो इन सभी के बारे में आज हमने डिस्कस किया है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।